हिंद। मैं मानिक नायक आज सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर को यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और इसके हम पहले नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम जो है आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। करगम लोक नृत्य जो है, करगम लोक नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करगम जो है आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध कहते हैं। यानी ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, यानी संज्ञेय अपराध। इसमें मर्डर ये सब आता है, जो भी बहुत खतरनाक घटनाएं होती है वो सब कॉग्निजेबल होता है। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत किस देश में है? तो सिंजियांग आपका चाइना में है। सिंजियांग प्रांत आज के टाइम में कहाँ पे है? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन जो आपका शतरंज के खेल से संबंधित है। मैग्नस कार्लसन का संबंध जो आपका शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आ गया था। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़े के उद्योग का विकास के लिए क्या परिणाम हुआ था? तो भारत में कपड़ा उत्पादन में क्या हो गया? गिरावट आ गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1982 के लिए एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने किया था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे 1982 1974 तो ये समझ जाइए कि आपका भारत ही उसका आंसर होगा। तो आंख बंद करके भारत लगा सकते थे। एक्सकीमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र से। एक्सकीमो जो होता है किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से, जहाँ पे आपका बर्फ रहता है हर तरफ, यानी चारों तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो किसी व्यक्ति को गरिमा को सुनिश्चित कौन करता है? तो बंधुता हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंधुता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ जो आपका मगध क्षेत्र में नहीं था। तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सेल हैविंग द वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, उस सेल का क्या नाम होता है जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर, साथ में उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें कुछ नहीं होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें सब कुछ होता है यूकैरियोटिक, जिसमें कुछ नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व बैंक वर्गीकरण यानी वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत जो है निम्न मध्यम आय वाले देश में आता है। तो विश्व बैंक वर्गीकरण यानी वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत जो है निम्न मध्यम आय वाले देश में आता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आपका बॉम्बे में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। और बॉम्बे में हुआ था, किसने किया था? तो उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। उमेश चंद्र बनर्जी और इसके जो सेक्रेटरी बने थे एओ ह्यूम बने थे, जिन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी और 1885 में बनाया था और 72 लोगों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, फंगी जो है किस पे ग्रो कर सकता है? तो जाहिर सी बात है सब पे ग्रो कर जाएगा, तो चारों पे आपका ग्रो कर सकता है और ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग होता है। इसमें तो आपका कृषि भूमि जो है उसका उपयोग करने, कृषि के भूमि का उपयोग जो भोजन व चारे की फसल उगाने के लिए तो होता ही है, साथ में पशुधन पालन के लिए भी होता है, तो इसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मोपिन फेस्टिवल। तो निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपिन फेस्टिवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो आपका 18 हो जाएगा। यूनेस्को में कितना है? 12 है। यूनेस्को में जो जैव मंडल है वो 12 आता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉर्पोरेशन टैक्स कितना होता है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है 15 पैसा जाता है। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है 15 पैसे के आसपास जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार के सेलों में से एक नहीं है? तो आपका जो है चुंबकीय सेल नहीं होता है, बाकी आग्नेय सेल है, कायांतरित सेल है और अवसादी सेल हो जाएगा। तीनों इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ, जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका मिल्खा सिंह हो जाएगा। अगर यही पूछेगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो हो जाएगा युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह और द रेस ऑफ माई लाइफ ये हो जाएगा मिल्खा सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे, तो ये होगा चंदेल राजवंश के द्वारा। खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था, तो चंदेल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो गैर नृत्य जो है राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दक्कन के मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को हम चौथ का कहते हैं, तो दक्कन के मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को हम क्या कहते हैं, उसको चौथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, वह सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो इलियास खान का संबंध जो आपका सितार से हो जाएगा। तो इलियास खान का जन्म जो है लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, जिसे सितार के लिए जाना जाता है, सितार बजाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान जो है 37 डिग्री होता है, और इसको हम केल्विन में बात करें तो 273 जोड़ देंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। तो अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे इस PDF को डाउनलोड कर दिया गया है, और वहाँ से आप इसके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के पेपर को भी देख सकते हैं आने वाले CGL एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।